राम गोपाल को सपा से बाहर करेंगे अखिलेश यादव। योगी से राम गोपाल की मुलाकात का राज आया सामने। शिवपाल अपर्णा यादव ने राम गोपाल को घेरा। राम गोपाल के अंदर घुसी बीजेपी की आत्मा, राजभर का बयान। यूपी विधानसभा चुनाव के बाद से ही अखिलेश यादव को झटके पर झटके लग रहे हैं। पहले शिवपाल यादव अखिलेश से दूर हुए, फिर महान दल के केशव देव मौर्य ने उनसे दूरी बनाई। बाद में ओपी राजभर ने भी अखिलेश से किनारा कर लिया। विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव के साथ सहयोगियों की फौज खड़ी थी, लेकिन आज अखिलेश यादव अकेले दिखाई दे रहे हैं। अपने परिवार में भी वो अकेले पड़ते दिख रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मिली हार से परिवार के अंदर ही महाभारत छिड़ गया है। दरअसल आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव सांसद थे, उन्होंने इस्तीफा दिया और उपचुनाव में अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को उम्मीदवार बना दिया। शुरुआत में धर्मेंद्र चुनाव लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन अखिलेश यादव के दबाव में वो चुनाव लड़े। लेकिन चुनाव में अखिलेश ने धर्मेंद्र को अकेला छोड़ दिया। चुनाव से पहले हर छोटे छोटे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव आजमगढ़ जा रहे थे, लेकिन जिस दिन सपा ने धर्मेंद्र को चुनाव मैदान में उतारने का ऐलान किया, अखिलेश ने आजमगढ़ से मुंह मोड़ लिया। नतीजा, सपा अपने सबसे सुरक्षित गढ़ में चुनाव हार गई। इसके बाद से ही परिवार के निशाने पर भी अखिलेश यादव आ गए हैं। शिवपाल तो लगातार हमले बोल ही रहे थे और अब राम गोपाल यादव भी अखिलेश से नाराज दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राम गोपाल यादव के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की भी खबर सामने आ गई है। योगी से राम गोपाल की मुलाकात के बाद अखिलेश परिवार के निशाने पर फिर से आ गए हैं। शिवपाल यादव तो सवाल उठा ही रहे हैं, अब मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव ने भी सवाल उठा दिए हैं। राम गोपाल पर तंज कसते हुए अपर्णा यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा है। उनके बुलडोजर मॉडल की तारीफ देश दुनिया में हो रही है। मुख्यमंत्री से कोई भी मुलाकात कर सकता है, वो प्रदेश के मुखिया है और प्रदेश में कानून का राज है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि राम गोपाल यादव ने सीएम योगी से मुलाकात करते हुए एटा के अलीगंज से पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके परिवार के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई का मामला उठाया था और कार्रवाई को बदले की भावना से प्रेरित बताया था। राम गोपाल की इस मुलाकात पर शिवपाल ने भी सवाल उठाए। पूछा, जब आजम खान पर कार्रवाई हो रही थी तो राम गोपाल कहां थे? उस समय योगी आदित्यनाथ से मुलाकात क्यों नहीं की? क्यों योगी को चिट्ठी नहीं लिखी? नाहिद हसन, शहजील इस्लाम और दूसरे अन्य कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हुई तो वहां तो राम गोपाल नहीं दिखे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को भी अखिलेश पर हमला करने का मौका मिल गया। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि क्या अब बीजेपी की आत्मा ओम प्रकाश राजभर से निकलकर राम गोपाल यादव में घुस गई है? अखिलेश यादव किस तांत्रिक से अब प्रोफेसर साहब का झाड़ फूक कराएंगे? हम तो सीएम से मिलने जाते थे तो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जाते थे, मुलाकात शिष्टाचार के नाते करने जाते थे, लेकिन राम गोपाल की सीएम से शिष्टाचार मुलाकात तो थी नहीं, बल्कि ये तो प्राण बचाओ मुलाकात है। इसके साथ राजभर ने कहा कि अखिलेश कोई भी चुनाव गंभीरता से नहीं लेते। उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा खारिज होने के प्रकरण के फिर सामने आ गई। अखिलेश पर उनके करीबी निशाना साध रहे हैं और जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि जिस कार्रवाई राम गोपाल यादव बदले कार्रवाई बता रहे हैं उसका समर्थन सपा के नेता ही नहीं कर पा रहे हैं। रामेश्वर यादव और जोगेंद्र सिंह यादव खिलाफ सरकारी जमीनों पर कब्जा करने का आरोप है। दोनों नेता राम गोपाल यादव करीबी माने जाते हैं। पूर्व विधायक रामेश्वर यादव खिलाफ 86 केस दर्ज हैं। उन्हें पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में आगरा से गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।